एक दिन नारद जी जो है कंस के पास पहुंचे मथुरा में, जाकर के कहा कि वो नंद के लाला तुमसे वो दोनों मारे नहीं जाते? कृष्ण और बलराम के लिए कहने लगे। कंस कहते हैं मैं क्या करूं, इतने सारे असुरों को भेजा और उन्होंने उन दोनों ने सबको मार दिया। नारद जी बोले देखो मुझे नहीं पता ये काम कैसे भी करो पर परसों तक हो जाना चाहिए। कंस कहते हैं कि आपने मुझे परसों तो कह दिया पर मैं जितने भी असुरों को भेजता हूं, इतने बड़े बड़े बलशालियों को भेजा, देखते देखते सबका उन्होंने मार दिया, परसों तक मैं क्या करूंगा? तो नारद जी ने कहा आपके पास वो धनुष है ना, उस धनुष का पूजन करो, धनुष यज्ञ करो। उस यज्ञ में आप सबको निमंत्रण दो, सब लोग धनुष यज्ञ के पूजन में लगे होंगे और उस समय मौका देख करके कृष्ण और बलराम दोनों का काम पूरा कर देना। और अब मुझे नहीं पता ये कार्य परसों तक हो जाना चाहिए। कंस को लगा कि ये तो बड़ा श्रेष्ठ विचार मुझे प्राप्त हो गया, मुझे एक अवसर मिल गया। रातों रात उस मथुरा नगरी को बैकुंठ जैसा दिव्य सजा दिया गया। अब कृष्ण और बलराम को बुलाएं कैसे? तो इनके काका हैं अक्रूर जी, उनको बोला कि जाओ जाकर के तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी को लगा इस दुष्ट दुर्विनीत पापी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण और बलराम को लाने की भावना कैसी आ गई। बोले जाओ उनको लेकर के आओ। पर थोड़ी देर में अक्रूर जी को ज्ञात हो गया कि उनका सम्मान करने के लिए नहीं, उनको मारने के नियत से बुला रहा है। अक्रूर जी को लगा बताओ ये दुष्ट कर्तव्य तो कार्य करने के लिए मैं ही मिला था। कंस ने कहा आप ये कार्य करते हैं कि नहीं, नहीं तो एक ही पल में तुम्हारी इस गर्दन को ना धड़ से अलग कर दूंगा। अक्रूर जी को लगा इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कम से कम प्रभु का दर्शन ही कर लूंगा। अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के गोकुल में पहुंचे। चारों तरफ खबर फैल गई मथुरा से कोई आए हैं कृष्ण और दाऊ को लेने के लिए। कन्हैया दाऊ भैया के साथ गैया चरा करके लौट रहे थे। मार्ग में अक्रूर जी से भेंट हुई, प्रणाम किया। कन्हैया कहते हैं अक्रूर जी हम सब जानते हैं आप क्यों आए, परंतु ये बात आप हमारी मैया से नहीं कहना, अगर उनको पता चल गया तो हमको जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी को घर पर आया हुआ देख नंद बाबा यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हुए, प्रेम से चरण धुलाए, आसन पर बिठाया है, भोजन इत्यादि उनको ग्रहण कराया। सबको भोजन करा करके यशोदा मैया जब आखिरी में भोजन पाने के लिए बैठी तो नंद बाबा सबकी कुशल क्षेम पूछने लगे और पूछते हैं कि आज अचानक दास की कैसे कुटिया पवित्र करने के लिए आप आए? तो अक्रूर जी ने कहा कि आपको तो ज्ञात है कंस ने विशेष पूजन आराधन करके शंकर जी को प्रसन्न किया था। भगवान शिव का दिया हुआ वह धनुष महाराज कंस जो है उसका पूजन कर रहे हैं, विराट यज्ञ कर रहे हैं। और कृष्ण और बलराम जिन्होंने इतने सारे असुरों का उद्धार किया तो वो चाहते कि इनको वीरता का पुरस्कार दिया जाए, इसीलिए इनका सम्मान करने के लिए उनको भी मथुरा बुलाया है। तो मैं स्वयं उनको लेने के लिए आया हूं। पहले तो नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने यह सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, मैया के मुख में जो भोजन का कौर गया था ना वो भी मुख से निकल गया बाहर। मैया आई, देखो अक्रूर जी आपको जो कुछ चाहिए जो कुछ कहना उसे कह लो, परंतु मेरे कृष्ण और बलराम को कहीं मुझसे दूर ले जाने की बात। कन्हैया कहते हैं बाबा देखो हम इतने बड़े हो गए, अभी तक मैया हमको कभी कहीं नहीं जाने देती है। अरे परसों तक की तो बात है, उसके बाद तो हम लौट कर के आ ही जाएंगे। और हम कौन से अकेले जा रहे हैं, दाऊ भैया हमारे साथ होंगे, नंद बाबा हमारे साथ होंगे, हमारे सारे मित्र हमारे साथ होंगे, सारे राजा महाराजा दूर दूर से आ रहे हैं, अनेक अनेक राजकुमारियां आ रही हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। सब चौं ओर से सारे साधु संत आ रहे हैं, हमको सबको एक साथ दर्शन होगा और भगवान शंकर के दिव्य धनुष का भी तो हम दर्शन करेंगे ना। मैया बोली ज्यादा बातन्य मत बनाए, कह दियो ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना। कन्हैया बिमड़ गए, बोले नहीं बाबा हमको तो जाना है जाना है जाना है। अब कन्हैया रोवे लगे।
मैया बोले आज तू रो, जो तो को चाहे तो सो तू कर, आज मैं तो को जाने की अनुमति नहीं दूंगी। आज यशोदा मैया की आंखों में नींद नहीं है, करवट ले रही है इधर से उधर, और कन्हैया अपनी मैया के साथ ही सोए करे। कन्हैया की आंखें खुली तो कहा देख रहे कि मैया तो शैया पे है ही नहीं। मैया मैया ढूंढते ढूंढते इधर उधर गए तो देखा मैया आंगन में बैठी बैठी रोवे लग रही। कन्हैया जाकर के मैया के चरण पकड़ लिए, बोले मैया तू ये हमारे लिए रो रही है कि मैं कल मथुरा जाऊंगा? मैया तू चिंता मत कर, मैं नहीं जाऊंगा। और ये तो कन्हैया की आदत है, हाँ? मैया तेरी सौ मैं नहीं माखन खायो। और जब देखते कि हम मैया मान गई तो कह देते मैया एक बात बताऊं, तू गुस्सा तो ना करेगी? मैया मैं नहीं माखन खायो। अब मैया चुप हो जाए इसलिए कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा मैया, मेरे जामे की काश तो रो रही है। मैया को हंसावे लगे कन्हैया, और जब मैया को लेकर के आ गए तो मैया सोचने लगी कि देखो मैं कैसी स्वार्थी हूं कि अपने कारण मैं अपने लाला को कभी कहीं ना जाने दूं। मेरे लाला को कितनो मन है कि वो सब जगह घूम के आवे, सबसे मिल के आवे। तो मैया बोली लाला देख तू परसों आ जाएगा ना? मैया तेरी सौ मैं परसों लौट के जरूर आ जाऊंगा। तो मैया बोली ठीक है लाला, देख वहां पे अच्छे ते रहियो, कायते कछु कहियो सुनियो मती ना, वहां पे सब पढ़े लिखे समझदार लोग होंगे। तेरी भाषा अबे तबे करवे की है, किसी से भी तू लड़ने लग जावे, वहां जाके अच्छे तरीके से रहियो। मैया रोए जा रही है, अपनो हृदय संभाले जा रही है, आंसू पहुंचे जा रही है। लाला देख परसों जरूर आ जाइयो। अब कन्हैया विचार कर रहे हैं कि मैया को तो समझा बुझा लियो, अगर इन गोपिन को पता चल गई तो ये मुझको जाने ना देंगी। इसलिए अक्रूर जी को रात में कह दियो कि भोर की बेला में चुपचाप यहाँ ते हम चले जाएंगे। पर कन्हैया भूल गए जिन सारी गोपियों के, बछड़ों के, मोरों के, कौए के प्राण धन है, ये यहाँ से चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आज रात्रि में किसी की आंखों में नींद नहीं है, चौओर सर्वत्र बात फैल गई, मथुरा से कोई लेने के लिए हमारे कृष्ण बलराम को आया। कन्हैया ने द्वार खोला तो देखा सारी गोपियां आज द्वार पर खड़ी हैं। कन्हैया समझ गए सबको पता चल गई है, ये कुछ कहवे इससे पहले ही बात बनावे लग गए। ऐसे है ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ना है, रोने धोने की जरूरत ना है। महाराज कंस ने हमारे सम्मान करने के लिए बुलायो है, वहां शंकर जी के धनुष को पूजन हो रहा है, और हम कौन सा सदैव के लिए बसवे जा रहे हैं, परसों तक की बात है, लौट करके आ जाएंगे। गोपियां बोली कि आपका 4 घंटे दर्शन ना हो हमें नींद नहीं आती, भोजन नहीं सुहाता, और आप कहते परसों लौट के आ जाएंगे। अगर आपको जाना है तो अपनो रथ ये हमारे ऊपर से लेके जाओ। राधा जी चुपचाप खड़ी है, कन्हैया आगे गए, बोले राधा जी आप तो जानते हो अभी आगे बहुत लीलाएं शेष हैं, यदि आप हमको रोकोगे तो हम जा नहीं पाएंगे। राधा जी ने अपने चरण पीछे कर लिए। राधा जी को पीछे होते हुए देखा तो सारी गोपियों ने भी मार्ग दे दिया कि कन्हैया यदि तुमको हमसे दूर रहने में ही सुख है तो हम तुम्हारे मार्ग में कभी नहीं आएंगे। परंतु सबको भीतर से आश्वासन क्या है कि श्याम सुंदर परसों आ जाएंगे। इधर कन्हैया रथ में बैठे दाऊ भैया के साथ में, और सखाओं से सबसे कहते कि चिंता मत करो, मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, अभी तो अक्रूर जी के साथ या रथ में बैठ के जा रहे हैं, पर तुम सब नंद बाबा के साथ में अपनी अपनी बैलगाड़ियों पे सब आ जाओ। सारे गाल बाल बड़े प्रसन्न, वो भी अपने अपने छकड़े पे बाबा के साथ में बैठ करके चल दिया। इधर एक सुंदर सी वाटिका में जाकर के अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को वहां बैठायो। अरे कन्हैया कहीं घूमने नहीं जा रहे, इतनी सुंदर मथुरा नगरी पर कहीं घूमने नहीं जा रहे, अपने सखाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद बाबा प्रभु के सखाओं को लेकर के पहुंच गए।